हेलो बच्चों, कल की वीडियो में आपने एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.5 को लेकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। देखिए, किसी विलेज की पॉपुलेशन 4000 है और उसमें दिया है 150 लीटर 150 लीटर वाटर एक व्यक्ति को एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे पूछा है इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। इसमें एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी दिया गया 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर है। सो पूछा फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अगर उस टैंक में वाटर स्टोर है तो वह वाटर कितने दिन तक चलेगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसमें दिया क्या है? पॉपुलेशन ऑफ विलेज दिया है। पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है? 4000 है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000 है ना। पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000 है एंड रिक्वायर्ड वाटर, देखिए रिक्वायर्ड वाटर पूछा है। रिक्वायर्ड वाटर पर हेड है ना, पर हेड एंड पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर्स। 150 लीटर्स रिक्वायर्ड वाटर है पर हेड पर डे। सो आपसे एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, डायमेंशन ऑफ टैंक लिख लीजिए। सबसे पहले तो डायमेंशन ऑफ टैंक लिख लीजिए, ठीक है ना। कैपेसिटी बाद में निकाल लेंगे। नाउ डायमेंशन ऑफ टैंक, डायमेंशंस ऑफ टैंक, जिस टैंक में पानी भरा हुआ है जिसके बेसिस पर इनको वाटर सप्लाई होती है, वह टैंक में अगर वाटर इतने, उस टैंक के डायमेंशन अगर ये दिया हो तो वाटर कितने दिन तक चल पाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 4000 लोगों के लिए, अगर एक लोगों के लिए 150 लीटर की जरूरत पड़ती है तो 4000 पॉपुलेशन है अगर उस विलेज की, तो 4000 इंटू 150 कर उस ये देख लेते हैं कि पहले उस गांव में कितना लीटर वाटर यूज हो रहा है पर डे के हिसाब से। अब पर डे के हिसाब से निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। इस टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे कि इस टैंक में कितना पानी है। फिर जब दोनों को डिवाइड करेंगे, टैंक में जितना वाटर होगा वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें पानी कम हो इसमें ज़्यादा हो। तो कितना दिन चलेगा, ऐसे केसेस में हम मान कर चलते हैं कि ये ज़्यादा है तो हम टैंक की जो कैपेसिटी निकलेगा उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब दिस वन डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 150 लीटर। लेकिन याद रखिएगा ये मीटर में है, वह लीटर में है, तो किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो चलिए वो बात करते हैं बाद में। सबसे पहले हम लीटर को रहने देते हैं, मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन देखिए जरा इसका। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड वाटर पर हेड। तो लिखेंगे पॉपुलेशन अगर 4000 है तो यहां पर रिक्वायर्ड वाटर, रिक्वायर्ड वाटर ऑफ 4000 पॉपुलेशन, फॉर 4000 रिक्वायर्ड वाटर फॉर 4000 पॉपुलेशन पर डे है ना, पर डे रिक्वायर्ड वाटर इन पर डे की अकॉर्डिंग निकाले। 4000 पॉपुलेशन अगर है तो रिक्वायर्ड वाटर फॉर 4000 पॉपुलेशन पर डे इज इक्वल टू 4000 इंटू लीटर में दिया है 150, क्योंकि एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर मिल रहा है। तो 4000 पॉपुलेशन अगर है तो कितना हो जाएंगे? 15 4 जा 60 और 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इतना लीटर आपको वाटर, इतना लीटर वाटर उस गांव में यूज किया जा रहा है। नाउ कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? कैपेसिटी ऑफ टैंक या वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 एंड 6 है। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? इतना टोटल मीटर क्यूब में आ जाए। अब इसको सेंटीलीटर में बदल लेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 15 6 जा 15 2 जा 30 इंटू 6, ये मीटर क्यूब आ जाएंगे। या हम इसको लिख सकते हैं 1800 मीटर क्यूब है ना। 30 हो जाएगा और 0
300 हो जाएंगे और इंटू 6 1800 मीटर क्यूब होगा। और मीटर को लीटर में क्योंकि डिवाइड करनी है तो यहाँ लिख लीजिए सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो पूरी कैपेसिटी आपके 1800 मीटर क्यूब की है, तो यह आ जाएगा 1800 इंटू 1000 इज इक्वल टू 181235 लीटर। उस वाटर टैंक की कैपेसिटी इतना लीटर की है, इतने लीटर वाटर होल्ड किया जा सकता है उस टैंक में। तो नंबर ऑफ डेज पूछा है, पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा है आपसे क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन में पानी खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करनी पड़ेगी। मैं यहां पर अब कर देता हूं। नंबर ऑफ डेज पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट। तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक अपॉन रिक्वायर्ड वाटर फॉर पॉपुलेशन, फॉर 4000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 1812345, ठीक है, 0 जाएंगे। और कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी क्या है, वाटर टैंक 4000 पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड वाटर कितना है, यह आपके पास है 6 लाख है ना। तो 6 1 2 3 4 5 ये ना होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 हो जाएंगे। नाउ कैंसिल करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नाउ 3। तो यह आपके 3 डेज तक जो पानी है उस टैंक में, अगर 4000 पॉपुलेशन को 150 लीटर सप्लाई पर डे के हिसाब से हो रहा है, तो जो वाटर टैंक में जो पानी है, वाटर है, वह 3 डेज तक चलता होगा। फिर से फिल करना, तो 3 डेज तक ऐसा चल सकता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, 3 डेज तक ये चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डेज हो गया, ये आपका हो गया हमारे पास 3 डेज वाला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अब रब कर दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप एक बार इसको सबसे पहले रब कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों की वॉल्यूम को निकालना था, सपोज कीजिए एक तरह से, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है गोडाउन कैपेसिटी के बारे में कर रहा है। अ गोडाउन मीजर, एक गोडाउन की कैपेसिटी दिया गया है, गोडाउन की डायमेंशन यहां लिख देता हूं मैं, गोडाउन डायमेंशंस दिया है। गोडाउन की डायमेंशंस कितना दिया भाई, डायमेंशंस दिया गया है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 40 मीटर 25 मीटर इंटू 10 मीटर। एक गोडाउन की डायमेंशन दी गई है, उसकी कैपेसिटी या मतलब उसकी डायमेंशन दी गई 40 25 और 10। तो पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट इच मेजरिंग। वुडन क्रेट मतलब लकड़ी के सपोज कीजिए जो भी है, ठीक है ना। तो वुडन क्रेट कह रहा है, यहां पर लिखा है क्या, डायमेंशन ऑफ वन, डायमेंशन ऑफ वन वुडन क्रेट, ये दिया है वुडन क्रेट लकड़ी के, ठीक है ना, क्रेट्स रखना है। वुडन क्रेट्स, डायमेंशन ऑफ वन वुडन क्रेट इज 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर गिवन है। डायमेंशन ऑफ वन वुडन टैंक, वन वुडन क्रेट का डायमेंशन दिया गया है। तो पूछा है अ गोडाउन कैपेसिटी दिया गया है आपके, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट इट मेजरिंग इज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो जाहिर सी बात है, जो गोडाउन है उसकी डायमेंशंस को देखकर बताया जा सकता है कि गोडाउन की कैपेसिटी, गोडाउन बड़ा होगा, उसमें एक क्रेट की डायमेंशन यह दी गई है, तो इसकी वैल्यूम निकाल लेते हैं और दोनों को जो डिवाइड कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितने रखे जा सकते हैं उस गोडाउन में, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ वुडन क्रेट पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट, तो यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ वुडन क्रेट, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुडन क्रेट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, है ना। वॉल्यूम लिख लीजिए या तो आप इसको लिख सकते हैं कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन या वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट्स। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सारे मीटर में गिवन है या कोई मीटर सेंटीमीटर में, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ वुडन क्रेट गोडाउन की पूछा गया, तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 10। देखिए दिया है ना, वॉल्यूम गोडाउन का डायमेंशन दिया तो इससे कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और एक वुडन क्रेट्स की वॉल्यूम कितनी होगी उसकी कैपेसिटी, उसकी मेजरमेंट को देखकर बताना है। तो ये कितना होगा 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये आपके पास है। कैलकुलेशन करने के लिए डेसिमल को सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अगर 4 डेसिमल को रिमूव करना है तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि इसके डेसिमल हट जाए, ठीक है ना। 1 देखिए डेसिमल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस मानकर चल रहे हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 40 इंटू 25 इंटू 10 इंटू यहाँ पर आप 10,000 कर लीजिए अपॉन कितना होगा 15 125, यहाँ आ जाएंगे 15 इंटू 125 इंटू 5 मिल जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 15 5 जा 125 हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 8 जा 40 आ जाएंगे, और यहाँ से क्या मिल जाएंगे 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अगेन आप ले लीजिए 5 2 जा 10, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2000, ठीक है। 2000 आ गए, तो ये आ गया 2000 इंटू 2 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32,000 अपॉन 3। ये नंबर ऑफ वुडन क्रेट है, कैंसिल ही नहीं हो रहा। देखिए कहीं और मिस्टेक, डायमेंशन को एक बार चेक कर लीजिए। 40 25 एंड 10 मीटर है, 1.5 1.25 एंड 0.5, ठीक है 0.5 मीटर। सो ये 40 हो जाएगा 25 इंटू 10, और डेसिमल हटाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपने कर दिए, तो ये आ जाए कितना आ जाएंगे, यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लिया जाए, तो इसको कैंसिल कर लिया जाए, ये हमारे पास होंगे 5, ये 25 5 जाए ना, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 25 तो जाए ये आ जाएंगे 5, और अगेन 5 5 2 जा 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ओके। यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 8 जा 5 8 जा 40, ओके 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, ठीक है ये भी सही है। 5 2 जा 10, तो डेसिमल अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब डेसिमल में ही आंसर मिलेंगे, तो डेसिमल में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 32,000 है ना, 32,000 को डिवाइड करिए तो अप्रोक्सीमेटली या डेसिमल में ही आएगा, या आपको 3 मिल जाएगा एंड 20 या आ जाएंगे 0 है ना, 3 6 जा 18, अगेन ये चलता जाएगा है ना, 1 अगेन 0 6 1 अगेन 0 6 एंड अगेन अगर ये मिलते जाएंगे तो 18 होगा, अगेन डेसिमल 6 6 है। तो अगर नंबर ऑफ क्रेट्स की बात कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली डेसिमल को हटा देते हो क्योंकि डेसिमल में तो रखा नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ क्रेट इतना मिल जाएगा। अगर कहीं मिस्टेक होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो क्योंकि जो डायमेंशन दिया है, जो डाटाज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा, इतना वुडन क्रेट। अगर डेसिमल को हटाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 7 हो जाएगा, बस इतना कर सकते हैं, ठीक है ना, 0.7 कर सकते हैं, बट 7 को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ वुडन क्रेट तो डेसिमल में रखा नहीं जाएगा, तो 10,667 कर लीजिए इसको भी हटाकर, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली लगभग में अगर इसको लिखा जाए तो ये आ जाएंगे 10,667 नंबर ऑफ वुडन क्रेट जो कि इसमें रखा जा सकता है 10,667 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको चेक कर लीजिए बिकॉज डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा। नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इजी था, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही थी, इसके डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट हो गए थे मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा था, यहां पर कंफ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of new cube and find the ratio of their surface area? मतलब एक क्यूब है आपके पास, एक सॉलिड क्यूब है जिसके डायमेंशंस दी गए हैं, मतलब उसकी साइड दे दी गई है 12 सेंटीमीटर है, इसको
कट किया जा रहा 8 इंटू स्मॉल क्यूब में कट किए जा रहे हैं, स्मॉल क्यूब में इसको कट किए जा रहे हैं। स्मॉल क्यूब की साइड अगर a मान लेते हैं तो आपसे पूछा व्हाट इज द साइड ऑफ दिस क्यूब, ये पूछा गया है। तो इसमें यही कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, देखिए लिखा है सॉलिड क्यूब 12 सेंटीमीटर का हो, वह कट कर 8 इक्वल वॉल्यूम के स्मॉल क्यूब में कट किया जा रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट 12 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब का इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब ले लेते हैं, 1 स्मॉल क्यूब। लेट द साइड ऑफ 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू a एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट क्यूब विच इज इक्वल टू नोन एज क्या बोलते हैं, साइड क्यूब बोलते हैं, इज इक्वल टू 8 इंटू साइड क्यूब होगा, है ना। तो ऐसे में ये आ जाएंगे 12 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू साइड क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 12 के पावर 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू a क्यूब, 12 के पावर 3 अपॉन 8, या इसको लिख दीजिए 12 अपॉन 12 के पावर क्यूब है ही, इसको 2 के पावर क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, या यहाँ से और कैलकुलेशन करें, इनको सेम बेस बना लिया जाए तो ये लिखा जा सकता है 12 अपॉन 2 होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू a। अगर ये पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कर लीजिए, तो बेस आ जाएगा a, दैट मीन्स 6 मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। अगर क्यूब की, बड़े वाले क्यूब की डायमेंशन 6 तो साइड 12 सेंटीमीटर दिया है, तो छोटे वाले साइड का जो साइड होगी, छोटे वाले जो क्यूब होगा उसकी साइड 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो हो गया इसकी साइड की बात होगी। नाउ रेशियो की बात कर रहा है, दोनों की रेशियो, कौन सी रेशियो भाई, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट क्यूब अपॉन रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। ये पूछा व्हाट इज द रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यूब के लिए लेकर चलेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट है बाद में उनका, तो यहाँ लिख लीजिए रेशियो। रेशियो किसका पूछा भाई, रेशियो पूछा है सरफेस एरिया लार्जेस्ट क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट क्यूब, है ना, सरफेस एरिया लार्जेस्ट क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब ले लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। सरफेस एरिया कितनी होती है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होते हैं, तो लार्जेस्ट जो क्यूब है उसकी साइड 12 होगा, तो सरफेस एरिया 6 इंटू 12 स्क्वायर, और स्मॉल क्यूब की जो साइड आ रही है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब 6 इंटू a स्क्वायर होता है, तो a के प्लेस पर 6 रख दिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यह आ जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6। नाउ 6 2 ज़ा 12, अगेन 6 एंड 6 2 ज़ा 12। सो रेशियो अगर पूछा है तो रेशियो कितना मिल जाएगा, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4:1 आ जाएगा। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया 4:1 आ जाएंगे, 4:1 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें रेशियो और उनके वैल्यूम के बारे में कंडीशन गिवन थी और साइड पूछा गया था और रेशियो पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, रब कर दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और रिवर 3 मीटर डीप, रिवर जो है उसकी डीप दी गई है, डेप्थ आपको दिया गया है, रिवर की डेप्थ 3 मीटर है एंड वाइड्थ आपको दे दिया गया उस रिवर की वाइड्थ आपकी 40 मीटर है, 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी रिवर है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है एट द रेट, वाटर फ्लोइंग रेट दिया है, रेट कितना दिया है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वाटर फ्लो हो रहा है। सो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। जब उस रिवर का वाटर फ्लो होकर पानी समुद्र में गिरता है तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले
हम यहाँ पर जो बात करेंगे वहाँ पर देखिए डेप्थ पता है, वाइड्थ पता है, इससे हम उसकी लेंथ निकाल लें तो 1 मीटर में कितना पानी गिरेगा, मतलब कितनी कैपेसिटी, कितने वॉल्यूम का पानी सी में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, ये पता है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिए लेंथ किसका निकालेंगे भाई, लेंथ इसका निकालेंगे, किसका, पानी का जो है ना। तो लेंथ जो नदी है उसका लेंथ निकालना हो तो लेंथ ऑफ रिवर अगर आपको फाइंड करना हो, लेंथ ऑफ रिवर इन 1 मिनट है ना, लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है ना। लेंथ ऑफ, यहाँ पर रिवर तो है ही, फ्लोइंग ऑफ रेट, यहाँ से अगर लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, लेंथ ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, वाटरफॉल, लेंथ ऑफ वाटरफॉल इन 1 मिनट, मतलब हम नदी के अकॉर्डिंग देखेंगे 1 मिनट में अगर कितनी लंबाई में पानी गिरता है। तो 1 मिनट में अगर बात करें तो यहाँ देखिए किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको लिख लीजिए सबसे पहले, किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यह आ गया 1 मिनट में, पर मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि 1 मिनट में कितनी लंबाई तक, कितने लंबाई में पानी ट्रेवल करता है, कितने लंबाई में पानी फैला हुआ है, तो वह आ जाएगा 2000/60 मीटर पर मिनट, ये आ जाएगी लंबाई टोटल 2000/60 मीटर पर मिनट है। तो 1 मिनट में इतना मिल जाएगा, इसको हटा दीजिए, बस ये लिख लीजिए 2000/60 लेंथ ऑफ वाटरफॉल इन 1 मिनट में, कितनी लंबाई में 1 मिनट में कितना पानी फैला रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, वाटर फ्लो है ना, वाटर विल फॉल इन 1 to 1 मिनट, लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाटर, नाउ वाटर फॉल इन सी इन 1 मिनट, इन 1 मिनट में 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो पानी गिरता है ना, पानी कैपेसिटी में गिरता है, पानी क्या होती है, उसको जो कवर करता है वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में होता है, इतनी गहराई में, इतना नीचे से, इतने चौड़े से, इतनी लंबाई में पानी चल रहा है। तो 1 मिनट में है ना, इन 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, मतलब 1 मिनट में कितनी कैपेसिटी का पानी समुद्र में गिरेगा, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी आ गई, ये आपकी डाटा मिला 2000/60 एंड ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ मीन्स हाइट इज इक्वल टू 40 एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 2 6, अगेन यहाँ पर कैंसिल, तो यह आ जाएगा 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 4000 इज इक्वल टू 4000। ये देखिए मीटर में था, ये मीटर में था, वाटर फ्लो भी मीटर में था, तो इतना मीटर क्यूब वाटर फ्लो होगा, वाटर फॉल होगा सी में 1 मिनट में, 4000 मीटर क्यूब वाटर फॉल होगा 1 मिनट में उस समुद्र में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 9th रहा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।